जबर के खिलाफ मुज़ाहमत हमेशा जारी रहती है। एक ही तरीका है कि तुम अपने मुखालफों से निजात हासिल कर सकते हो कि मुखालफिन को ख़त्म कर दो। वक्त आने पर हम ऐसा भी करेंगे, वो बेपरवाही से बोला। फिलहाल तो इसका इबरतनाक अंजाम देखो। मैंने अहमद बरबरी की तरफ देखा तो मेरे अंदर से बेख्तियार सदा निकली कि इस नौजवान को मरना नहीं चाहिए। इतनी खूबसूरत जवानी को मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए। इस लम्हे रिंग के दूसरे दरवाजे से एक देव नमदार हुआ। कदो कामत के लिहाज से एक देव ही कहना चाहिए। इसका कद 7 फीट से भी निकलता हुआ था। पहाड़ जैसा जिस्म, लेकिन सर जिस्म के मुकाबले में छोटा था। इसने चेहरे पर मुख्तलिफ रंग इस अंदाज में कर रखे थे कि इसका चेहरा शैतान जैसा लग रहा था। सर घुटा हुआ था, जिसकी वजह से जिसामत और भी छोटी लग रही थी। इसने चमड़ी की सियाह पतलून और बनियान पहन रखी थी, जिसमें इसके जानदार पट्टे जाहिर थे। मुझे वो जाना पहचाना लग रहा था। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि जॉन ग्रे ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसने झुक कर कहा, ये ईवल है। वो तो शक्ल से ही मालूम हो रहा है, मैंने कहा। मैं अब इसे पहचान गया था। वो आज से 3-4 साल पहले तक अमेरिकन रेसलिंग का जाना पहचाना नाम था। इसने कोई बेल्ट भी हासिल की थी, लेकिन फिर इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। वो मुकाबले के दौरान अदाकारी भूलकर सचमुच मुखालिफ से लड़ने लगता था। उसने कई बार हरीफ पहलवान को शदीद जख्मी कर दिया और एक पहलवान को तो तकरीबन मार ही दिया था। उसके बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई थी और वो मंजर से गायब हो गया। हमने इसे हायर कर लिया, जॉन ग्रे बोला। अभी हमारे लिए लड़ता है, लेकिन हर मुकाबले में शामिल नहीं होता, बल्कि इसे सिर्फ खास मुकाबलों के लिए मखसूस कर लिया गया है। आमतौर से ये हमारे मुखालफों से मुकाबला करता है और उन्हें इबरतनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। अब तक इसने 15 मुकाबले किए हैं और सब में फातेह रहा है। इस देवकामा शैतान को देखकर अहमद बरबरी के चेहरे पर खौफ तो एक तरफ फिक्र के आसार भी नजर नहीं आए थे। वो सुकून से पांव फैलाए खड़ा था। अपने लंबे तुरंगे वजूद के बावजूद इवल के सामने बच्चा लग रहा था, जो अपनी छोटी छोटी कीनतोज आंखों से इसे घूर रहा था। इवल के बारे में कहा जाता है कि वो सिस्पी के इलाके से ताल्लुक रखता था। वहाँ हमेशा से नस्ल परस्ती का जोर रहा है। इवल का खानदान भी जबरदस्त नस्ल परस्त रहा और इसका बाप नस्ल परस्त तंजीम को किसी क्लान कस का इलाकाई लीडर था। ट्रिपल के कहलाने वाले इस दहशतगर्द जमात की तारीख 100 साल पर मुहित थी। नजरियाती तौर पर इसने इस वक्त ही जन्म ले लिया था जब अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन ने गुलामी के खात्मे का ऐलान किया था। गुलामों के खिलाफ इस तंजीम ने तवील अरसे तक दहशतगर्दी जारी रखी थी। इवल का बाप एक हमले में मारा गया जब वो अपने साथियों के हमरा सियाह फामों की एक बस्ती पर हमला करने गया था। जवाबी फायरिंग से वो अपने साथियों समेत जहन्नम रसीद हुआ था। इस पर चिराग पर नस्ल परस्तों ने इलाके में क़यामत ढा दी थी। इवल भी अपने बाप की मौत से मुतासिर हुआ था और इसने कसम खाई कि वो हर गैर सफेद फाम से अपने बाप की मौत का इंतकाम लेता रहेगा। आवारागर्दी, बदमाशी और नस्ल परस्त गुरुओं से होता वो बालाखिर रेसलिंग की दुनिया में दाखिल हो गया। बालाखिर इसे यहाँ से भी निकाल दिया गया। इवल हमारा बेहतरीन कारकुन है, जॉन ग्रे ने फख्र से कहा। बिलाशुबा शैतान के लिए ऐसे ही कारकुन बेहतरीन थे। इवल जबान और जिस्म से अपने अज़ाइम का इजहार कर रहा था कि वो किस तरह अहमद बरबरी को मौत के घाट उतारेगा। उसके लाभ गज़ाब सुनकर वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे सफेद हो गए थे, लेकिन अहमद बरबरी के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि वो मुज़हका उड़ाने वाली नजरों से इवल की तरफ देख रहा था। रिंग में कोई ऐसा बंदोबस्त था कि वहाँ होने वाली मामूली सी आहट भी पूरे हाल में सुनाई देती थी। हम भी इवल की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिसका अक्सर हिस्सा सिर्फ बागान के लिए था। आखिर में इसने हकारत से अहमद बरबरी की तरफ देखा। तू क्या कहता है कीड़े? सिर्फ इतना कि गरजने वाले बादल वर्षा नहीं करते और भौंकने वाले कुत्ते काट नहीं सकते, वो सुकून से बोला। तमाशाइयों की तरफ से कहके बुलंद हुए थे। इसके एक जुमले ने फिजा बदल दी थी। इवल के हलक से बेमानी सी आवाजें निकली और वो अहमद की तरफ बढ़ा। हालांकि अभी घंटी नहीं बजी थी, लेकिन चालाक मुंतज़मीन ने फौरन ही घंटी बजा दी थी ताकि इवल का टेम्पो बरकरार रहे। इवल के हरकत में आते ही अहमद बरबरी रिंग में आहिस्ता आहिस्ता उछलते हुए चक्कर लगाने लगा। हाँ कुत्ते, अगर तुम्हारे मुंह में दांत है तो मुझे काट कर दिखाओ। इस जुमले ने इवल को पागल कर दिया। वो अंधे बैल की तरह इसकी तरफ दौड़ा। अहमद बरबरी सुकून से खड़ा रहा। मेरा ख्याल था कि वो एक तरफ हो जाएगा, इसके बजाय इसने स्लिप होकर इवल की टांगों से टांग फंसाई और पीछे की तरफ रोल कर गया। इवल दोगुनी रफ्तार से मुंह के बल गिरा। इसके मुंह और नाक से खून के साथ गालियों का फुहारा भी निकला था। अहमद बरबरी ने इस पर हमला नहीं किया, बल्कि इसे छोड़कर पीछे हट गया। रिंग में चक्कर लगाते हुए इसने दोबारा जुमला कसा। मेरा ख्याल है तुम्हारी माँ रूसी नस्ल की कुतिया थी, इस वजह से तुम्हारा सर छोटा रह गया। इवल उठकर एक बार फिर इसकी तरफ लपका। अहमद बरबरी पीछे हटा। दीवार के
کے ساتھ لگ کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے اسے ہاتھوں سے روکنا چاہ رہا ہو۔ مارا جائے گا، میں نے دل میں کہا۔ ایک بار اس دیو کے قبضے میں آ گیا تو اس کی بچت ممکن نہیں رہتی، لیکن اس نے ایک بار پھر حیران کن داؤ آزمایا تھا۔ ایول کی ساری توجہ اس کے ہاتھوں کی طرف تھی، لہٰذا وہ اس کے پاؤں کو اٹھتے اور اپنے ناف کی طرف آتے نہ دیکھ سکا۔ اس کی رفتار نے وار کی قوت دگنی کر دی تھی۔ وہ دھاڑ کر پیچھے جا گرا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ وار بھرپور تھا اور بالکل درست جگہ پر لگا تھا۔ اگر ایول کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید مر جاتا، لیکن وہ صرف نام کا شیطان نہیں تھا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔